हेलो, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक है, तारीख है आज 8 अप्रैल 2025। आज एकादशी है और भगवान स्टूडेंट्स को जो सद्बुद्धि दे, इस बात में कोई शक नहीं है और दे ही, क्योंकि आपको मैंने पहले ये बताया था कि एग्ज़ाम कैसे दें। आज इंग्लिश लिटरेचर का 11वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा 2025 का अंग्रेजी साहित्य इंग्लिश लिटरेचर का पेपर हुआ। उस पेपर में देखो, जो मैंने पहले आपको जैसे प्रिडिक्ट किया कि 3 पैसेज आएंगे और वो 3 पैसेज आए और 3 पैसेज आप ये देखोगे कि मतलब पहला पैसेज 12 नंबर का था, दूसरा पैसेज 8 नंबर का था, तीसरा पैसेज 6 नंबर का था और एक क्वेश्चन नंबर 9 पर एक एक्सप्लेनेशन भी थी। तो अपन फर्स्ट पैसेज देखें 12 नंबर का, दूसरा पैसेज 8 नंबर का और तीसरा पैसेज 6 नंबर का, तो ये 26 नंबर हो जाते हैं आपके। और एक्सप्लेनेशन देखें तो 4 नंबर की एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह से करके 26 और 4 30 नंबर, 30 में से 30 नंबर आ सकते हैं अपन की इजीली। कोई इसमें मतलब संदेह नहीं है, डाउट नहीं है। आपको जैसे पहले मैंने बताया था कि इनके अपन आंसर देख लेते हैं फर्स्ट वाले पैसेज के, है ना। देयर वाज मिस्टर मिसेज ब्राउन गोइंग, मिसेज ब्राउन गोइंग टू लंदन। हाउ डिड द स्ट्रेंजर लुक? तो दी स्ट्रेंजर लुक्ड, देखो डिड लगा हुआ है, उसमें आपको 20 सेकंड करनी थी। लुक्ड ए टॉल हैवी मैन विद डार्क हेयर। आपको ये आंसर लिखना था। आपने क्वेश्चन आंसर के जो दुनिया में उनको आपने फॉलो ही नहीं किया है। फिर अगला क्वेश्चन था, डिड मिसेज ब्राउन हस्बैंड नो द स्ट्रेंजर? जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट तो उत्तर यस और नो में ही देना, तो इसका तो आंसर बहुत सीधा था। तो मिसेज ब्राउन हस्बैंड डिड नॉट नो द स्ट्रेंजर, ये आंसर था उसका, है ना। व्हाट डिड द स्ट्रेंजर टेक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट? तो द स्ट्रेंजर टुक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट ए हैंकरचीफ। What did Mrs. Brown take the stranger to be? तो Mrs. Brown took the stranger to be a killer। ये आंसर्स हैं इसके। The strangers sharpened his pencil with the help of the knife। Who was the stranger? Stranger was the देखो हरासमेंट कह लो या फिर अपन कहें तो उनका उनका अधिकारी कह लो, है ना। और दे आर क्या इंस्पेक्टर। व्हाट डिड दी टू पुलिसमैन डू? तो दी टू पुलिसमैन सैल्यूटेड हिम विद देयर रेस्पेक्ट। व्हाट डिड मिसेज ब्राउन थिंक टू डू? तो मिसेज ब्राउन थॉट टू पुल द अलार्म चेन बट शी कुडंट, ये आंसर है। Why did Mrs. Brown feel shy? Mrs. Brown felt shy because she knew the agility। उसने देखा कि ये तो इनका अधिकारी है, तो उसको देख करके उसको फिर जब उसने उसकी वास्तविकता देखी तो वो और शर्म आ गई कि मैं तो इसके बारे में गलत जो सोच रही थी, ये शायद कोई हत्यारा है। इसने अगला क्वेश्चन किया है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन मर्डरर। मर्डरर मीन्स किलर, हत्यारा है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच अपोजिट टू इंसल्ट। इसका इंसल्ट का अपोजिट है रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ।
ये देखो 12 नंबर का क्वेश्चन था, हमें इसको करने में पूरे 5 मिनट लगे हैं। 5 मिनट में आपसे मैं और बात भी कर रहा हूं। फिर दूसरा पैसेज जो कि अनसीन है, पोएट्री से है। हु इज एड्रेस्ड इन द पोएम, इस कविता में किसको संबोधित किया गया है? तो देखो इस कविता में सी को, SEAC, समुद्र को संबोधित किया गया है। Whom is the mother waiting for? The mother is waiting for the father or her husband to sleep and rest, है ना? What is the mother request to the bind? The mother requested the bind to sleep and rest him. देखो देखो, द डाइंग मून, मरता हुआ चांद क्या होता है? जब चांद छिपरा होता है तो उसको अपन डाइंग मून कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सेटिंग सन। इसमें डिवाइटिश एक वर्ड है, उसमें उसका सिमिलर वर्ड पूछा है जिसका अर्थ स्लेवरी है। व्हाट इज जल्लाभाई, जल्लाभाई द expression या exclamatory word for the pretty one, it means pretty one के लिए आया है। अब देखो रोल ऑफ द वुमन इन हिस्टोरिकल रिवोल्यूशन, कुछ स्टूडेंट ने आंसर भी दिया है। यूज ऑफ द है ना, यूज ऑफ द मोबाइल्स बून और कर्स, है ना, मोबाइल का जो प्रयोग एक वरदान है या शाप, इस पे लिखना था, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, ये मात्र प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपको जो लिखने हैं। सिंपल वाक्य बनाने हैं, इससे क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसमें जो सुसन क्या होता है और कौन कौन से इसके आयाम है, ये आपको ये देखना था, पर आपने देखा नहीं। आपने तो बस है ना पेपर ना तो पढ़ा और ना पेपर आपने किया, है ना, मन से नहीं किया, है ना। फिर अगला है देखो, राइट इज रिपोर्ट इन अबाउट 100 and 150 words इन द टॉपिक फ्री आई ऑपरेशन कैंप। देखो बहुत आसान था। फ्री आई ऑपरेशन कैंप हुआ हमारे स्कूल में, है ना, विंटर ब्रेक के दौरान। उसका द ऑपरेशन कैंप वाज इनॉग्रेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, है ना। पेशेंट्स वर एडमिटेड, doctors and the nurses and the volunteers do their services efficiently, and performed operations, and at last the patients were discharged. Along with the certificates, है ना, eye caps, है ना, spectacles, and the medicines with drops. Thus the doctors and the nursing staff were awarded, and the volunteers are also awarded. Thus we enjoyed, thus we celebrated the free eye operation camp. देखो ये थेफ्ट और क्यूरल्स पे एक जो लेटर आया है, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP को जो लिखना है ना, ये और जो जैतारन का है। आपको जो लिखना था कि यहाँ पर चोरियां अधिक होती रहती हैं। देयर आर न्यूमरस, है ना, न्यूमरस, है ना, जो थेफ्ट्स and the chain snatching और जो these days,
Street quarrels are going on also, and the inhabitants of the colony are suffering from thefts these days. है ना, we feel inconvenience. I therefore request you to pay your heed uh, and or relieve us as far as to stop these crimes. इस तरह से अपन अर्जी दे सकते हैं. ये सब लिखने के तरीके हैं. ऐसे ही आप देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन और लेटर है जिसको आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से कि किसी स्टूडेंट ने टूर्नामेंट में क्या फर्स्ट प्राइज जीता है, वो आपका दोस्त है, वो और जो जालौर में रहता है, उस पर आप लिख सकते थे. फिर अनसीन पैसेज है ये 6 नंबर का. इसका आंसर देखें, हु इज आई इन द पैसेज. तो हमेशा जो आई से जो क्वेश्चन आता है, आपको मैंने 10th में भी जो बताया था कि ये हमेशा जनरेटर, राइटर या लेखक के लिए आता है, तो आप इसको हल करते. विच मंथ ऑफ द ईयर इन द जनरेटर टॉकिंग अबाउट. तो द जनरेटर इज टॉकिंग अबाउट द जून मंथ, है ना, when the South African bar was held. Bhai was Holmes offered originated Bhai had Holmes spent many days in bed, as was his habit. Bhai was Holmes offered originated a degree. Holmes offered originated a degree for his service with the confidence, which were ended in 902 according to the passage. According to the passage, the South African bar was ended in 1902. Holmes appeared that morning with a lady, with a long foolscap documents in his hand and a twinkle of the amusement in his austere grey eyes. Yes, ये इसका आंसर है. अब देखो, अगले दो क्वेश्चन से 3 प्रश्न आए थे, उनमें से आपको 3 में से जो 2 करने थे. तो व्हाई डिड द ऑथर फाइनली गिव अप हिज वॉच. क्योंकि वो उस पर अपनी, है ना, अधिक कीमत खर्च कर चुका था, और उसकी घड़ी को कोई भी नहीं जो ठीक कर पाया, इसलिए उसने उस घड़ी को छोड़ दिया. फिर अगला क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में और 8 में. क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप, आपको मैंने इंपॉर्टेंट भी और बतलाया था. एक्सप्लेन एनी वन एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द 2 एक्सट्रैक्ट विद रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट. The sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. ये जो पोएम का जो टुकड़ा है, वो एक स्टेंजा है. इसमें 16 पंक्तियां हैं. इस स्टेंजा में, उस स्टेंजा का नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा हुआ है. ये बहुत अच्छा है. हमेशा इसमें से आता है, वर्ड्सवर्थ है, शेक्सपियर है, मिल्टन है, इन्हीं के ही आते हैं. ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको इसको करना चाहिए था. तो है ना, अगला वाला जो इसमें पैसेज आया है इसके एक्सप्लेनेशन के लिए, देखो इसमें रेफरेंस पहले और जो लिखना चाहिए था. These lines have been taken from famous poet William Wordsworth's poem The World is Too Much with Us. उसके बाद इसमें लिखना था कि we are busy in getting and losing things.
but we are running after the physical things, which we have not getting. Yes, है ना, अभी लिखना था ये कॉन्टेस्ट है, इसके बारे में लिख सकते थे. फिर एक्सप्रेशन में तो इसकी पूरी जो पोएम है, तो उसमें उसमें अर्थ से देखो, वो समुद्र है जो कि अपने आंचल को चांद के लिए है ना खुला रखता है. वो हवाएं जो कि हमेशा हाउलिंग गड़गड़ाहट की जो आवाज करती रहती है समुद्री तट पर, एंड आर गैदर्ड अप नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स. जो उसकी जो लहरें आती हैं वो इस तरह से आती हैं जैसे कि कोई फूल अपनी अपनी पंखड़ियों को और जो समेट रहा हो, और फिर अगली मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसको खोल रहा हो. इज एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून. लेकिन हम इन सब चीजों को जो नहीं देख पाते और हम इसके 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 जो चलन से दूर हो जाते हैं, हम उसका आनंद ही नहीं हो और जो उठा पाते हैं, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ इज ए नेचर पोएट. अगला देखें आप, एज लाउड शार्प कॉल seems to come from nowhere than a flash of the turquoise in the people tree. The slender neck arched away from you as he darts away, a glimpse of the very end of his tail. ये पहली पोएम है, आपकी पोएट्री की पहली पोएम है, द पीकॉक. तो ऐसे इसको लिखना आता है, पहले रेफरेंस, फिर कॉन्टेस्ट, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर इसमें शॉर्ट नोट भी आप और जो लिख सकते थे. ये आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ वाली जो पोएम थी, द वर्ल्ड इज टू मच, इसमें आप पैगान का है ना, जो ट्रिस्टान का आप इसमें उल्लेख कर सकते थे. सोनेट का भी आप उल्लेख कर सकते थे. इसमें आपको 4 नंबर फ्री के मिल जाते आपको. पर आप क्या है, आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो. आप बहुत अच्छे हैं, है ना. तो ये जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन है वो फिल्म पोएम दी पीकॉक से है, जो कि सुजाता भट्ट के द्वारा लिखी हुई है, जिसमें उसने उसके चरित्र का वर्णन किया है. ही सी डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीकॉक्स फिजिकल अपीयरेंस. तो आप इनको करें, आप इनको जो करते थे, रिफ्यूज टू मीट द और सीप डॉग्स आइज. ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन हैं, आपने इनको देखा ही नहीं. आपको जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, है ना, कि एक तो क्या जो ड्रामा है आपका जूलियस सीजर, उसमें से 2 क्वेश्चन आने थे. एक तो जो कैरेक्टर स्केच है, हमेशा आएगा. ये तो आप भी हो सकता है कि आज नहीं तो कल आगे आने वाले टाइम में आपको जो लेक्चर बन जाए, जो टीचर बन जाए, तो आपको अपने बच्चों को जो बताना पड़ेगा कि इसमें जो सुपरस्टिशन का और कैरेक्टर स्केच तो हमेशा आएगा ही आएगा. अब देखो ब्रूटस का कैरेक्टर स्केच तो मैंने आपको बतलाया था, है ना, पोर्सिया का और ब्रूटस का. ऐसे ही फिर आपको जो फिक्शन है, जो उपन्यास है दी गाइड, उसमें से रोजी का कैरेक्टर स्केच, राजू का, मार्को का, इनको अगर अपन डेली करें तो याद हो जाते हैं. देखो मार्को ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा, क्योंकि उसके पास पैसा आने लगा था, और मार्को वो ये नहीं चाहता था कि वो राजू के साथ अपना जो समय बिताए वो उसके लिए समय दे. लेकिन उन दोनों की क्या जो डिस्टर्बेंस की वजह से उसने मार्को ने अपनी जो पत्नी थी, जो डांसर, जो कि एक फैमिली डांसर थी, जो ट्रेडिशनल और डांसर थी, उसको उसने छोड़ दिया. आप क्वेश्चन कर सकते है ना. राजू ने अपने आप को लाइफ ऑफ और जो संत में कैसे डाला कि वो एक अजनबी बन करके और वहाँ अपने गांव के पास एक मंदिर में रहे, है, जहाँ पर कि लोग उससे हालचाल पूछने के लिए आते थे. वो लोगों के और बंटवारों में भी हिस्सा जो लेता था, और जो ग्रामीण और जो उनके इश्यूज थे वो उसमें भी अपनी भूमिका निभाता था. आपको ये सब कुछ लिखना था. What happened to Swami Raju on the last day of his fast? उसके अंतिम दिन क्या हुआ, ये मैं
कंफ्यूजन है, मुझे उनकी याद नहीं है। देखो इलीजी आपको देखो जो लिटरेरी टर्म्स हैं, शायद आपको ध्यान होगा, मैंने आपको सबसे पहले आपकी कॉपी में ये लिटरेरी टर्म्स ही उतरवाई हैं मैंने, पर आपने इनको आज तक याद नहीं किया। आप इनको याद करते तो 10 नंबर के होते ही आपके इजीली हो जाते। देखो आपका फर्स्ट जो आपकी किताब है उसमें है ना, वेलेड है, ए फॉर्म ऑफ वर्स adapted for singing or recitations which is presents a dramatic or exciting episode in simple narrative form, उसको हम ballad कहते हैं। इसमें अगला आया है ओड है, तो ए लॉन्ग लिरिक पोएम, एक लंबी कविता that is serious in subject and the treatment, limited in style and elaborate in its stanzic structure, मतलब 4 के छंदों में लिखी हुई हो ऐसी कहानी जो कि लंबी हो, ऐसी पोएम की कहानी वो ओड कहलाती है। अगला इसमें दिया है सोनेट, ए द लिरिक पोएम consisting of 14 lines with or without rhyme scheme linked by an intricate rhyme or scheme, है ना, rhyme scheme। yes, ऐसी इलीजी है। इलीजी is a poem that is written on the death of a friend or an animal or a dear one is called elegy, and elegy written in a grey church chart। ये बहुत इंपॉर्टेंट इलीजी है, इसको अपन लिख सकते हैं, है ना, इसका एक उदाहरण अपन लिख सकते थे। देखो ऐसे इसमें क्या और मेटाफर और सिमली है, कोई 2 करने थे, आपको मैंने बहुत रटाए हैं। ए थिंग दैट इज कंपेरिजन टू ए थिंग, जब एक वस्तु जब उसकी तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है जिसमें लाइक और शब्द में उसको तो अपन कहते हैं क्या, और सिमली, और जिसमें लाइक और शब्द नहीं आवे उसको अपन कहते हैं और मेटाफर। विदाउट एनी इंडिकेशन ऑफ द वर्ड्स बी साय पोएम, बी साय स्टेंजा which cannot be show with the help of the birds, है ना, comparative words like as or as, like or as is called or metaphor। जैसे ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, पूरा संसार एक रंगमंच है, तो उसने उस संसार की तुलना किसी की रंगमंच से, वेयर एवरी मैन कम्स एंड passes away, he plays his part, वो अपनी भूमिका निभाता है और ये चला जाता है। ये बहुत इंटरेस्टेड है। तो आप इस तरह से इस पेपर को करके अगर आपके 60 नंबर इजीली अगर नहीं आए तो यू आर नॉट एवरेज स्टूडेंट। पर इंग्लिश लिटरेचर में आपको देखो कठोर मेहनत करनी है, क्योंकि हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, और जो आप करेंगे वो आपको उसके अंक मिलेंगे। अभी तो जूनियर है चलो, लेकिन सीनियर में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसी मेहनत कि आपको देखो पैसेज करनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है, करेक्ट स्केच आपको याद करने हैं। क्या करते रहते हो आप पूरे दिन पर, इसलिए आप करें। आप अपने सब्जेक्ट से मुख नहीं मोड़े। अगर मैं ऐसे करता तो क्या होता बताओ आप। ठीक है, अपन अगले एपिसोड में और मिलेंगे, फिर आपसे हम बातचीत करेंगे क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद।